जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं और वो हैंडलिंग के लिए काम वाली जो हमारी जो भी मेड वगैरह होती हैं उनको रखते हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे वीडियो है। मैं कराची की एक सोसाइटी में रहता हूँ जो कराची मेन सिटी से काफ़ी दूर है। एक अमाउंट शेयर करके हम अपने नेबर्स के साथ शहर की तरफ या शहर से घर की तरफ आ जा सकते हैं। कारपूल सर्विस होती है। तो मुझे एक दिन शहर से वापस अपने घर की तरफ जाना था, उसके लिए कारपूल सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसमें ट्राई किया और मुझे एक राइड मिल गई। उनके साथ मैं रवाना हुआ। यंग लड़का था, मुझे थोड़ा गुमसुम सा लगा। मैंने बोला खैरियत यार, इस एज में तो बड़ा इंसान केयर फ्री होता है बड़ा। उसकी कोई 5-6 दिन या मैं कहता 10 दिन की बेटी थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उसने बताया कि मैं हॉस्पिटल से घर से फिर ऑफिस, तो मुझे सोने को नहीं मिल रहा था। मैंने कहा खैरियत, इतनी छोटी बच्ची को जॉन्डिस वगैरह अक्सर हो जाता है न्यू बॉर्न को। कह रहा नहीं, ये मामला कुछ और था। असल में हमारे घर में जो मेड है, हमने स्पेशली अपनी बच्ची की टेक केयर के लिए उसको रखा था। थोड़ा बहुत वो सफाई का, बच्ची के रूम साफ कर देती थी, हम लोग का रूम वगैरह साफ कर देती थी। एक दिन कह रहा यार, हमें तो पता नहीं था, हमारी बच्ची की तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने से पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, जो बाद में उनको पता लगा। हुआ क्या, उस मेड से बच्ची का ख्याल रखते हुए उसको उठाते या लेटाते हुए वो बच्ची फ़र्श पर गिर गई। अब आप इमेजिन करें 2, 4, 5 दिन की बच्ची फ़र्श पर गिर जाना, और उसकी मतलब रोती है फौरी तौर पर। रिएक्शन बच्चों का यही होता है, वो रोई भी नहीं, इतनी शदीद वो इतनी मेरे से उसकी गोद में होगी और वो गिरी है। और उसने ये कि बजाय कि इनकी माँ को बताती या किसी और को बताती, उसने चुपचाप बच्ची को लिटाया, बाकी काम निपटाया और वो घर चली गई। उसकी माँ जब थोड़ी देर बाद आई, ये रोई नहीं, क्या हुआ, खैरियत है, दूध वगैरह के लिए नहीं उठी। उन्होंने देखा कि बच्ची का सर यहाँ से जो हिस्सा है वो ब्लू होना शुरू हो गया था और वो बच्ची बिल्कुल बेहोशी की से आलम में थी। वो उस बच्ची को लेके भाई हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने फ़ौरन बोला कि बच्ची गिरी है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्या हुआ, इसके बहुत शदीद हेड इंजरी है। बच्ची फीड नहीं कर रही थी। वो एक अलग जो मेडिकल केयर हुई, जो भी फर्स्ट एड वगैरह हुई, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा पता कैसे लगा कि हुआ क्या था। कह रहा यार, हमने फिर मेड्स पे थोड़ा प्रेशर डाला। मतलब होता है ना कि ऐसे जब कोई जुर्म हो जाता है तो लोग आगे पीछे हो जाते हैं, नहीं बताते। वह खैर वो राब्ते में आई और उसने बताया कि मुझसे बच्ची गिर गई थी और मैं डर गई थी। मैं आपको बताने के बजाय उसको चुपचाप लटा के चली गई। उसका नुकसान ये हुआ कि बच्ची अगले 18-20 या पता नहीं कितने दिन तक मेरा उससे रब्ता रहा, उस लड़के से। उसने बताया कि कोई 1 महीने बाद उस बच्ची को लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में कामयाब उसका इलाज हुआ और उस बच्ची को फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। बहरहाल उस दौरान उस बच्ची को माँ की फ़ीड भी नहीं कर पा रही। इसके नाक में कुछ नाली वगैरह लगाई थी उन्होंने, जिसके ज़रिए माँ का फ़ीड किसी कंटेनर में और कंटेनर से उसके ज़रिए नाक के जो नाली लगी थी उसके अंदर उसको बच्ची को मिल रहा था। कितनी अज़ियत मिली एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। इसमें तो कुछ भी हो सकता था, ज़िंदगी भर की कोई माजूरी या मौत भी हो सकती थी मेरे मुंह में खा। ये एक सबक था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि हम लोगों में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि वो इतने से काम के लिए भी एक मेड रखते हैं कि उनको अपने न्यू बॉर्न का ख्याल रखना होता है।